गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में आप सबका वेलकम है। आज हम उसी सेक्शन फॉर्मूला जो कि हमारा 7th चैप्टर है 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसी को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था सेक्शन फॉर्मूला कि एक टाइप ऑफ क्वेश्चन किया था कि मान लीजिए ये ए और ये बी है और बीच में सी पॉइंट है जो इसको डिवाइड करता है किसी भी रेशो में, मान लीजिए 2:1 में डिवाइड करता है। तो हमने पिछले लेक्चर में जो टाइप ऑफ क्वेश्चन की थी कि हमें रेशो दी होती थी, हम सी की लोकेशन कोऑर्डिनेट्स पता करते थे। अब हमने उलट करना है कि हमें ये पॉइंट दिया होगा, हमने रेशो पता करनी है। ठीक है, तो कैसे करनी है? हम मान लेंगे कि रेशो क्या है, k:1। लेट कर लेंगे कि कौन सी रेशो है जो सी पॉइंट इसको डिवाइड करता है k:1 में। फिर कोई भी एक कोऑर्डिनेट, चाहे एक्स कोऑर्डिनेट चाहे वाई कोऑर्डिनेट, लेके हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। पहले तो क्वेश्चन 1 है मेरे पास, है क्या क्वेश्चन 1? फाइंड द रेशो इन विच line segment joining the points कौन कौन से हैं? -3, 10 एंड 6, -8 is divided by -1, 6। ये है मेरे पास क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या पहला है? मान लीजिए हमने सोल्यूशन के लिए इसके ऊपर ये लिखा, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है। ठीक है, अब बीच में एक पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है। तो पहले ये कॉर्नर वाले पॉइंट्स की क्या कोऑर्डिनेट्स दिए? फाइंड द रेशो। ये कई बार कंफ्यूजिंग होता है, ये पता नहीं चलता कि कौन सा पॉइंट बीच वाला है, कौन सा कॉर्नर वाला, इसलिए ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है। फाइंड द रेशो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, मतलब ये पॉइंट्स को ज्वाइन करी है तो ये कॉर्नर वाले पॉइंट्स हो गए -3, 10 एंड 6, -8। अब कहता है इस डिवाइडेड बाय, तो ये बीच वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए -5, 6। अब हमने रेशो पता करनी है, तो लेट द रेशो बी k:1। तो लेट रेशो कौन सी होगी? रेशो बी k:1। ठीक है, अब वैसे जो हमारा फॉर्मूला था, सेक्शन फॉर्मूला, इस तरह करते थे, तो उसी तरह कोई भी ले लीजिए, चाहे एक्स कोऑर्डिनेट, हम सेक्शन फॉर्मूले में तो दोनों कोऑर्डिनेट्स पता करने पड़ते थे, एक्स वाला भी वाई वाला भी। यहाँ पे हमें सिर्फ एक चाहिए, चाहे एक्स वाला ले लीजिए चाहे वाई वाला, सेम आंसर आएगा। ठीक है, इसमें मैं एक्स वाला ले लेती हूँ, अगले क्वेश्चन में वाई वाला ले लेती हूँ, तो दोनों ही सेम करने हैं, आंसर भी सेम आएगा। ठीक है, तो हम एक्स वाला लेकर चलते हैं। अब एक्स वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना आंसर दिया है? -1 बराबर के को इससे मल्टीप्लाई किया। एक्स वाला मतलब एक्स वाले कोऑर्डिनेट्स ही लेने हैं, तो के को 6 से मल्टीप्लाई करूंगी, 6 × के प्लस 1 को -3 से डिवाइडेड बाय क्या थी? रेशो को ऐड करते थे, तो k:1 यही आ गया। अब इसको 6 को k से मल्टीप्लाई किया तो 6k आ गया, प्लस माइनस -1 3 3 डिवाइडेड बाय k + 1 ये आ गया। अब क्या आ गया मेरे पास? -1 बराबर 6k - 3k + 1 ये आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो -1 × k + 1 बराबर 1 × 6k - 3 ये आ गया। ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें, माइनस को प्लस से -1k, माइनस प्लस माइनस 1 1 = 1, 1 6 6k -3 ये। अब के का, ये लीनियर इक्वेशंस हमने सॉल्व करनी सीखी हुई हैं। के वाली टर्म्स एक तरफ, बाकी सारी एक तरफ, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाली एक तरफ, बाकी सारी एक तरफ। तो मैं के को इधर लेके जाऊंगी, दूसरी को इधर। -1 वैसे का वैसे, 3 को जब इधर लेके आए तो उसका निशान बदल गया। अब 6 के वैसे का वैसे, -1 को उधर लेके गए तो निशान बदल गया। दोनों के अलग अलग निशान -2, ये सेम निशान है तो ऐड किए तो 7 नीचे गया, 2/7। तो इसका मतलब रेशो क्या आ गई? k:1 थी तो क्या आया? 2:7। तो ये आंसर था, ये आ गया। है ना इजी? तो बहुत से इजी से क्वेश्चंस हैं, सिर्फ समझने वाली बात है। हमने जो पिछले लेक्चर में सेक्शन फॉर्मूला किया था सेम वही लगाया है, बस इसमें अब हमने के की वैल्यू ढूंढनी है, उसके लिए एक कोऑर्डिनेट को सॉल्व करना है, चाहे एक्स वाला और चाहे वाई वाला। ठीक है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है मेरे पास, कहता फाइंड द रेशो इन विच
line segment joining A 1, -5 and B -4, 5 is divided by x axis। ये है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, कहता कोई भी रेशो पता कीजिए ए और बी को कौन सी एक्सिस डिवाइड कर रही है, एक्स एक्सिस। तो ये है मेरे पास ए के कोऑर्डिनेट्स, ये रहे बी के। अब ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -5 और बी के है मेरे पास -4, 5। अब कहता है डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस है, हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए, पर हमें ये पता है, हमने पहले भी किया था कि एक्स एक्सिस ये होती हैं। अब एक्स एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट ले, मतलब हमेशा सिर्फ एक्स वैल्यूज होती हैं, वाई तो होती नहीं। इसका मतलब एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, एक तो पहला एक्स का होता है और वाई हमेशा क्या होता है, 0। इसका मतलब हम यहाँ पे लेंगे x 0 और जब हम रेशो लेंगे k/1 तो सॉल्व करते वक्त हम कौन सा यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे हमारे पास चॉइस नहीं है, हमें y वाला ही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y 0 है। अगर x वाला लेंगे तो x को भी पता करना पड़ेगा, k को भी। और मैंने ये कहा था, बार बार अपने लेक्चर्स में कहा है कि एक वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन चाहिए। अगर 2 इंग्लिश के वेरिएबल्स आते हैं तो हमें कम से कम 2 इक्वेशंस चाहिए सॉल्व करने के लिए। हमारे पास इक्वेशन सिर्फ एक ही बनती है ना, तो इसीलिए हमें 0 वाला लेना पड़ेगा। तो चलिए अब लेट रेशो क्या है, k/1 है, ठीक है। तो उसी तरह हम y वाला लेंगे ना, तो y वाले कोऑर्डिनेट्स उठाएंगे। अब x वाला, तो ये x वाले कोऑर्डिनेट्स छोड़ दिए, y वाले लेंगे। तो पहले k को इस तरफ, 1 को इस तरफ, k को 5 से मल्टीप्लाई किया। y वाला कोऑर्डिनेट 0 बराबर k को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5k, 1 को -5 से +1 इंटू -5 डिवाइडेड बाय रेशो को ऐड करते हैं। ये आ गया 0 बराबर 5k प्लस माइनस हो गया 5 1 5 बाय k+1। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये तो इस तरफ 0 ही हो गया, इसको इससे, तो क्या आ गया मेरे पास 0 बराबर 5k -5 आ गया। अब 5 एक तरफ इंग्लिश वेरिएबल, बाकी मैथ के नंबर दूसरी तरफ। 5 को जब मैं दूसरी तरफ लेकर गई तो उसको निशान बदल गया, ये आ गया मेरे पास 5, ठीक है। अब 5 नीचे जाएगा, ये 5 बराबर 5 की आ गया। अब वेरिएबल के साथ वाला नंबर हमेशा हमने दूसरी तरफ लेकर जाना है। k के साथ नंबर ऊपर पड़ा है तो इसको नीचे लेके जाऊंगी, ये आ गया। तो 5 के टेबल पे कट किया, k 1 आ गया। तो इसका मतलब मेरे पास रेशो कौन सी आ गई, 1/1, ये आ गया। तो रेशो कौन सी आ गई मेरे पास, 1/1। यही आंसर था। तो देखा आपने, क्वेश्चन देखने में कितना लेंथी लगता था पर है बहुत इजी। तो ये थे 2 क्वेश्चंस जिसमें हमने दूसरी टाइप की है। पहली टाइप हमने की थी जब हमें रेशो दी होती थी, कोऑर्डिनेट्स पता करते थे। अब कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, रेशो पता करनी है, तो हमने रेशो k/1 लेके सॉल्व कर देने, ठीक है। अब आपने इससे रिलेटेड 7.2 में और भी क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स है, उसको कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करता, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।